नमस्कार, मैं आपके साथ संध्या बेस्ट। सभी इंसान एक जैसे होते हैं। 2 हाथ, 2 पैर, आंख, नाक, चेहरा सब एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों सिर्फ एक इंसान हमें सबसे प्यारा लगने लगता है। इतना प्यारा कि अगर उसके लिए हंसते हंसते जान भी देनी पड़े तो वो भी दी जा सकती है। ये खूबसूरत पंक्तियां हैं बॉलीवुड के शानदार अभिनेता ऋषि कपूर की। लेकिन आज ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। उनके जाने से हर किसी की आंखें बेहद ही ज्यादा नम है। जहां एक तरफ कल यानी कि बुधवार के दिन इरफान खान हमें छोड़कर चले गए थे और उनके जाने से सोचे कि अभी जो पलकें थी वो भी गीली थी, लेकिन एक फिर से जो एक चमकता सितारा हमारे बीच नहीं रहा, जो अब चमकता सितारा आसमान में चमकेगा। ऋषि कपूर, जिनके जाने से राजनीतिक जगत से लेकर सिनेमा जगत में गहरा सदमा पहुंचा है। वो तो हमें अलविदा कहकर चले गए, लेकिन अपने पीछे वो कौन सी विरासत छोड़कर चले गए हैं, उसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। याद रहा तेरे दर्द से दिल बांध रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। बुधवार को सिनेमा के दिग्गज अभिनेता में शुमार इरफान खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऐसे में अब एक और बड़ी दुखद खबर सामने आई है, जहां ऋषि कपूर भी हमको अलविदा कह गए। ऋषि कपूर के जाने से फिल्म जगत को गहरा सदमा पहुंचा है। सोचिए कि बुधवार को जब लोगों ने इरफान खान के निधन की खबर सुनी तो पूरा देश हक्का बक्का रह गया था और उस सदमे से लोग उभर भी नहीं पाए थे। ऐसे में सब लोगों के दिल में राज करने वाले और अपनी प्यारी सी मुस्कान से सबका दिल जीतने वाले ऋषि कपूर भी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो तो चले गए, लेकिन वो हमको तमाम यादें या यूं कहें कि अपनी मुस्कान, अपनी शानदार फिल्म, मधुर गाने जिनको हम सुनकर सभी मनमोहक हो जाते थे, वो सब हमें छोड़ के चले गए। अभी पलकें भीगी ही थी। ऐसे में ये गहरा सदमा दिल को लग गया। ऋषि कपूर के जाने से फिल्म जगत के साथ साथ राजनीति जगत में शोक गूंज रहा है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। ऋषि कपूर का निधन हो गया। सोशल मीडिया पर अमिताभ के इस ट्वीट के सामने आते ही फैंस और सितारों ने श्रद्धांजलि देना और शोक जाहिर करना शुरू कर दिया है। अमिताभ बच्चन के आंखों के सामने उनका सबसे जिगरी यार ऋषि कपूर आज उनको छोड़ के चला गया। अमिताभ बच्चन ने आज 30 अप्रैल की सुबह 9:32 पर ट्वीट किया। अमिताभ ने अपने ट्वीट में लिखा कि वो चले गए, ऋषि कपूर वो चले गए, उनका निधन हो गया, मैं टूट गया हूँ। बता दें कि ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। शोमैन राज कपूर और कृष्णा कपूर के बेटे ऋषि कपूर निकनेम चिंटू के नाम से भी जाने जाते थे। उनके करीबी उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। साल 1955 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 के एक गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में ऋषि कपूर की एक झलक नजर आई थी। इसमें वो 2 अन्य छोटे बच्चों के साथ बारिश में चलते हुए नजर आते हैं। उस वक्त ऋषि कपूर की उम्र महज 3 साल की थी। ऋषि कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर से डेब्यू किया। साल 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था। 1973 में रिलीज हुई फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर मुख्य अभिनेता के तौर पर लॉन्च हुए। फिल्म में उनके साथ डिम्पल कपाड़िया थी। बॉबी एक जबरदस्त हिट साबित हुई। कहा जाता है कि राज कपूर ने कर्ज से बाहर आने के लिए ऋषि कपूर को बॉबी से लॉन्च किया था। राज कपूर फिल्म मेरा नाम जोकर लेकर आए थे। यह फिल्म उस वक्त नहीं चल पाई, जिससे वो काफी कर्जदार बन गए थे, लेकिन बॉबी की सफलता से उनके दिन फिर वापस आ गए। बीती रात जब ऋषि कपूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तभी से फैंस उनकी सलामती की दुआ करने में लगे हुए थे। ऋषि कपूर काफी समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे और उस दौरान भी सभी उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। ऋषि कपूर के कैंसर ट्रीटमेंट पर उनकी पत्नी नीतू कपूर ने बताया था कि इस बारे में जानने के बाद बेटे रणबीर कपूर किस कदर परेशान हो गए थे
लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत रखी। ये उस दौरान की बात है जब ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे। उस दौरान उनसे आए दिन कई सेलिब्रिटी भी मिलने वहां जाते थे। वहीं इस बीच नीतू कपूर ने बताया था कि ऋषि कपूर के बारे में उन्होंने रणबीर कपूर को कैसे बताया था और कैसे उनकी आंखों में उन्होंने आंसू देखे थे। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नीतू कपूर ने बताया कि मेरी बातें सुनकर रणबीर कपूर की आंखों में आंसू आ गए थे और वो लगभग 1 घंटे तक मान ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। नीतू कपूर ने आगे बताया कि कुछ घंटों के बाद रणबीर कपूर ने खुद को संभाला और कहा कि चलो इसका सामना करते हैं। इसके बाद वो खुद ऋषि कपूर को लेने के लिए दिल्ली गए और वहां से इलाज के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। वैसे तो तीनों माँ बेटा और बेटे की जोड़ी ज्यादातर अवार्ड शो में अक्सर नजर आती थी, लेकिन अब तीनों की तिगड़ी में से एक व्यक्ति अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।